ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने गुरुवार को बड़े फैसले का ऐलान किया है जो दुनिया भर के देशों के लिए मिसाल बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिसके लागू होने के बाद देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस कानून के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी उठानी होगी कि 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे इनका इस्तेमाल ना कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और क्षेत्रों ने शुक्रवार को इस नेशनल प्लान पर अपनी सहमति जताई। भारत में अभिभावकों और शिक्षकों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में की जा रही इस पहल को अच्छा कदम बताया है। आज का जो युवा है और खासकर ये कच्ची मिट्टी बोलते हैं इनको, ये जो उम्र होती है 16 साल से नीचे वाली, ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे बच्ची का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेकर के होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाने लग जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो आप अपने विषय से भटक जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी हमें विद्यार्थियों के भविष्य को सोचते हुए इस दिशा में बिल्कुल यही इसी तरीके से कदम उठाने चाहिए और 16 वर्ष में बिल्कुल बैन करना सही है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि टीनेज जो विद्यार्थी होते हैं, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसी एज ग्रुप में होता है। सेल्फ वर्थ है, जो उनका सेल्फ एस्टीम है, वो उसी एज ग्रुप में डेवलप होता है। तो जब आजकल जो सोशल मीडिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जैसे साइबर बुलिंग हो गया या हैरेसमेंट हो गया या उनमें सेल्फ वर्थ को लेके जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है, तो वो उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कुछ बच्चों ने भी प्रतिबंध का समर्थन किया और सुझाव दिया कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल रिसर्च और पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए किया जाना चाहिए। I think it should be implemented in India for some extent because nowadays kids are like fully based on phones and they are gaming, being influencer in such a young age. It shouldn't be the reason for using phone. The phone should be used only for the research purpose and educational purpose, because when we were on the same age, we were doing only for research and education purpose. So kids now should also focus on education first. बुलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक वी सी इंस्टाग्राम पे भी होती रहती है और बहुत ज़्यादा लाइक वो केसेस भी आते हैं ना, लाइक ओमेगल भी बैन हो गया ड्यू टू स्मॉल एज यूथ जा रहे हैं वहाँ पे एंड अडल्ट चीज़ें हो रही है, सो आई थिंक इट कैन बी अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। हाँ, आना तो चाहिए क्योंकि अभी के जो यूथ है, अभी जो आगे के हमारे भी आगे जो है अल्फा जेंजी कुछ है, अल्फा, हाँ, तो वो बहुत फ़ोन से एडिक्टेड ही है, लाइक टैबलेट किड्स बोलते हैं उन्हें, सो आई थिंक लगना चाहिए रूल। मैं समझती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो ऐसा किया है उन्होंने ठीक ही किया होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब के बहाने वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और फ़ोन लेते हैं तो उन फ़ोन में वो यही सब चीज़ें देखते हैं, उसके अलावा वो ज्ञान की चीज़ें नहीं देख पाते हैं फ़ोन में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसा करके ठीक किया है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी बच्चे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बैन हो जाना चाहिए ये सब कुछ। 12 साल के नीचे के बच्चों को तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना चाहिए, ताकि वो उनका फिर मानसिक संतुलन बिगड़ता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनका, फ़ोन में लगे रहते हैं खासकर बच्चे। फ़ोन चलाओ तो पर वो लोग पढ़ाई के लिए भी यूज़ करें फ़ोन, पर वो लोग ज़्यादा रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बेहतर तरीके से नहीं रोक पाएगा। उनके मुताबिक ये उन्हें न सिर्फ इसका ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए उकसाएगा, बल्कि प्रतिबंधों से बचने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। In today's world, banning does not exist. You can ban within your territorial boundaries, but it's of no consequence. Why? Because internet has made geography history. And people sitting in your own jurisdiction using virtual private networks and other technologies can go ahead and view the banned websites. Also, now the more you ban, the more you increase the traffic to the banned website or the banned platform. So banning clearly is a non-workable proposition, but Australia has actually gone in that direction. The important thing will have to be seen is how will Australia implement it. प्रौद्योगिकी और बाल कल्याण से जुड़े क्षेत्रों में महारत रखने वाले 140 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को लिखे एक ओपन लेटर में हस्ताक्षर किए थे।
इसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उम्र सीमा का विरोध करते हुए इसे खतरों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए बहुत ही कमजोर जरिया बताया था। इसी तरह भारत में भी कई लोग सोशल मीडिया के फायदों का जिक्र करते हैं और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके इस्तेमाल पर निगाह रखने की वकालत करते हैं। पूरी तरह से बैन के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ इसके फायदे भी हैं, बच्चों को पढ़ाई में, कुछ ज्ञानवर्धन में भी काम आता है। लेकिन ये पेरेंट्स डिसाइड करें कि भी कितना वो चलाएं, कितनी देर चलाएं, क्या चलाएं। ये इस तरह का कोई ना कोई एक सिस्टम डेवलप होने की किया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। सोशल मीडिया की कई साइट्स होती हैं जो एजुकेशनल साइट्स हैं, उसको तो बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलत साइट्स हैं उनको ज़रूर उसमें लगाम लगनी चाहिए। मेरा यही है कि अगर मान लो अगर व्यक्ति अगर उससे कुछ पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है तो उसका सोशल मीडिया से फ़ायदा भी उठाना चाहिए, लेकिन गलत रास्ते पे जा रहा है तो उस पर चेकिंग होनी चाहिए। ये विधेयक 18 नवंबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई संसद के इस साल के आखिरी 2 सप्ताह के सेशन के दौरान पेश किया जाएगा। कानून पास होने के 12 महीने के बाद ये उम्र सीमा लागू कर दी जाएगी। इससे एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों को वक्त मिलेगा और वो 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को इनका इस्तेमाल करने से रोकने के तरीके ढूंढ सकेंगे।